नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ इतिहास के पुनर्लेखन की, जिसकी चर्चा आजकल हो रही है। 10 जून 2022 को अपने देश के माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि इतिहास का पुनर्लेखन होगा, चूँकि कुछ शासकों के संबंध में तथ्यों को पूरी तरह नहीं रखा गया है। 3 दिनों बाद 13 जून को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कुछ पत्रकारों ने गृह मंत्री जी के कथन पर प्रतिक्रिया मांगी। श्री नीतीश कुमार जी कुछ मामलों में सदा से अपने विचार को बोल्डली रखने के लिए पूरे देश में प्रख्यात रहे, चाहे वह राष्ट्रपति के निर्वाचन का सवाल हो 2 बार, या अन्य विषय, चाहे सीएए का विषय हो और अन्य भी कई महत्वपूर्ण मसलों पर उनकी राय अपने गठबंधन वाली सरकार से अलग रही है। जो ही पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई इतिहास का पुनर्लेखन नहीं कर सकता है। उन्होंने उल्टा उन लोगों से प्रश्न किया कि आप इतिहास कैसे बदल सकते हैं, या मेरी समझ के परे कि कैसे इतिहास बदला जा सकता है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इतिहास जो है वो है, इतिहास इतिहास है। उन्होंने कहा कि भाषा में कुछ अंतर हो सकता है तथ्यों को रखे जाने में, लेकिन इससे जो फंडामेंटल हिस्ट्री है वह कतई नहीं बदला जा सकता। और इसके तुरंत बाद मैंने देखा अगले दिन 14 जून को दैनिक हिंदुस्तान में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति श्री विभूति नारायण राय जी, इनका हमेशा कुछ न कुछ विषयों पर महत्वपूर्ण आर्टिकल आते रहते हैं। उन्होंने एक आर्टिकल दिया, उसके मैं 2 अंश को मैं आप सभी लोगों के लिए सामने रखना चाहूँगा। उन्होंने एक पैरा में लिखा कि अंधकार की ओर जाता पथराव, यह शीर्षक उन्होंने लिखा है, अंधकार की ओर ले जाता पथराव। निश्चित तौर पर उनके दिल में कोई मार्मिक बात रही है, इसीलिए उन्होंने ये टाइटल दिया। उन्होंने कहा यह हम पर निर्भर है कि हम इतिहास को किस रूप में लेते हैं। पिछले दिनों जिस तरह हमने इतिहास के पुनर्लेखन का प्रयास किया है, उससे लगता है कि हम एक ऐसे राष्ट्र में तब्दील हो रहे हैं जो इतिहास से सबक नहीं लेते। फिल्मों से लेकर पाठ्य सामग्री के पुनर्निर्माण तक हम ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनके चलते नकारात्मक अर्थों में कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। इसका अंतिम जो पैरा है ये और भी महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने अंतिम पैरा में लिखा है कि पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसके निहितार्थ गहरे हैं। क्या हम वापस उन अंधकार भरे दिनों की तरफ जा रहे हैं जिनसे विभाजन के दिनों में गुजरे थे, या क्या ज्ञानवापी मस्जिद पर सवाल उठाकर हम बाबरी ध्वंस से जुड़ी घटनाएं दोहराना चाहते हैं। मुस्लिम नेतृत्व को भी समझना होगा, सोचना होगा कि जुमे की नमाज के बाद भड़काकर पथराव या आगजनी कराकर वे अपने समुदाय का कितना भला कर पाएंगे। ये सभी जरूरी प्रश्न हैं और कोई भी देशभक्त भारतीय इनसे मुंह नहीं चुरा सकता। अब आप सोच लीजिए कि जो राय आई है ये कितनी महत्वपूर्ण है अपने देश की
अखंडता के लिए, इनकी इस देश के विकास के लिए, प्रगति के लिए और सब सद्भाव के लिए हम वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर शुरू से चलते रहे। हम लोग जब विद्यार्थी जीवन में थे तब भी हम लोग यही समझते थे कि किसी भी देश के भूगोल को तो बदला जा सकता है, लेकिन इतिहास कभी नहीं बदल सकता। हाँ, तथ्यों में कुछ परिवर्तन हल्का हो सकते हैं, लेकिन पूरे तथ्य को नहीं बदला जा सकता है। यदि तब तो मैं यह भी कहूँगा कि एक वक्त आएगा कि यदि इतिहास के पुनर्लेखन का सवाल होगा तो सिर्फ शासक वर्ग के संबंध में पुनर्लेखन की क्यों जरूरत होगी, यदि जो अन्य तथ्य हैं, सच्चाई है इस देश की, उस पर हम पुनर्लेखन का प्रयास नहीं करते हैं। कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनसे हम मुंह नहीं चुरा सकते। मैं पहला बिंदु बतला रहा हूं कि जब हजारों हजार वर्षों तक ये देश गुलाम रहा तो इसका भी पुनर्लेखन होना चाहिए कि देश की हजारों हजार वर्षों की गुलामी के पीछे दायित्व किनका था, किनको लड़ना था, किन्हें अपने मजबूती से रखना था, और जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी थी उनको सत्ता में क्या भागीदारी थी, या उनके दिमाग में यही बात थी कि कोई नृप हो हमें का हानि, हम तो वहीं के वहीं हैं। अगर पुनर्लिखन होना है तो यह भी होना चाहिए कि किस शासक के, यह नहीं देखना है कि वो किस वंश के थे, किस शासक ने इस देश के दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की, स्कूल खोले, कॉलेज खोले। मैं तो समझता हूँ कि हजारों हजार वर्ष तक जो हिंदुओं में जो जिन्हें शूद्र कहा जाता है उनको पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है कि अगर स्कूल और कॉलेज और समानता का अधिकार शिक्षा में अगर मिला तो निश्चित तौर पर जिन अंग्रेज़ों से जो अहिंसात्मक तरीके से लड़ाई कर उन्हें वापस किया गया, उन अंग्रेज़ों ने शिक्षा का समान अधिकार दलितों को दिया, आदिवासियों को दिया, पिछड़ों को दिया। तो इसका भी पुनर्लेखन होना चाहिए कि कौन दोषी है इसके। हमारा जो दक्षिण भारत है, यहाँ पर जो मुस्लिम शासक हैं वो कुछ ही हिस्से तक पहुँच पाए थे, लेकिन ज़्यादातर जगह पर हिंदू शासक थे। फिर अछूतों को मंदिर में प्रवेश नहीं देने के लिए कौन से शासक जिम्मेवार थे, इसका भी पुनर्लेखन होना चाहिए। उन लोगों ने मंदिरों में प्रवेश क्यों नहीं दिया। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर कई राज्यों ने कानून भी बनाए हैं, धर्म परिवर्तन का। मैं अभी के धर्म परिवर्तन की चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन पहले जिन लोगों ने हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म को स्वीकार किया या ईसाई धर्म को स्वीकार किया, तो इसका भी पुनर्लेखन होना चाहिए कि इसमें बलात् धर्म परिवर्तन कितना हुआ और कितने लोगों ने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया। क्योंकि एक बहुत बड़ी जमात ऐसी थी जिनको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, जिनको चौकी पर बैठने का अधिकार नहीं था, जिन्हें खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, जिन्हें खराऊ पहनने का अधिकार नहीं था। दक्षिण में तो ऐसी भी स्थिति थी कि गले में घंटी बनाकर लगाकर वो चलना पड़ता था सड़क पर, कुछ जगह तो झाड़ू बहारते हुए चलना पड़ता था। तो इसका भी पुनर्लेखन आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि जब इतिहास के पुनर्लेखन का ही सवाल हो तो निश्चित तौर पर बहुत से प्रश्न उठेंगे। हमारा गणतंत्र, ये गणतंत्र की जननी है वैशाली। हमारे देश में हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात रही है, और देश की 85% आबादी जो दलित, आदिवासी और पिछड़ों की है, इनके साथ हजारों हजार वर्षों में क्या हुआ है, पुनर्लेखन में इससे हिस्सा अवश्य बनाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और निश्चित तौर पर इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें। सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।